साइंस और थियोलॉजी, थियोलॉजी का कोई अच्छा तर्जमा भी नहीं, शायद दीनियात इसका तर्जमा हो या जो भी आप बेहतर जानते होंगे। मगर क्या ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं? साइंस की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, एक अपनी बेसिस है एविडेंस के हवाले से एंड सो ऑन, और जो लोग दीन को पढ़ते हैं और समझते हैं वो उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है। तो और कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि वो ये साबित करें कि तमाम साइंसी मसाइल जो हैं वो भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में हल कर सकते हैं। तो इस पर कुछ रोशनी डालिए कि ये क्या कन्विंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, या इस पे आपका क्या नुक्ता नजर देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए दो चीज़ें यकसा होनी ज़रूरी है, यानी दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। पहली चीज़, सबूत। दो उलूम है? हैं, साइंस भी एक इल्म है, मजहब भी एक इल्म है। अगर ये सबूत के एतबार से, अपनी एग्जिस्टेंस के एतबार से एक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे खड़े हैं, तो तकाबुल बनता है दोनों का। और दूसरी चीज क्या है? मौजू, कंटेंट, मकसद क्या है इन दोनों उलूम का। अगर वो एक होगा तो आप दोनों का तकाबुल करेंगे, अगर एक नहीं होगा तो ये बिल्कुल ऐसी होगा कि आप क्रिकेट की टीम का फुटबॉल की टीम से मुकाबला कराने के लिए आ गए। तो दोनों अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग काम करने के लिए आए हैं। अब साइंस का सबूत कैसे होता है? साइंस के इल्म में कोई चीज साबित होती है तजर्बे से, मुशाहिदे से। बिल्कुल। इसी तरीके से तजर्बे और मुशाहिदे पे मबनी इन्फ्रेंस होगा, इस्तेंबात में ये कर रहा हूँगा, ये है जरिया इल्म। और मजहब में आइए तो सबूत क्या है? पैगंबर की वही, खुदा की बिल्कुल। खबर। अब यहाँ है इस्तेंबात, इस्तकरा, पॉजिटिविज्म उसूल को सामने रख के तजुर्बा, मुशाहिदा, उसके जरिए से आपने चीजें अखज करनी है। यहाँ पर तो ना तजुर्बा है, ना मुशाहिदा है, ना इस्तंबात है, ना इस्तकरा है, यहाँ तो खबर है। तो वही एक चौथा जरिया इल्म है। तो गोया साइंस और मजहब सबूत के एतबार से बिल्कुल दो मुख्तलिफ धारों पर खड़े हुए दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, इनका कोई तकाबुल बनता नहीं है। मौजू पर आइए, साइंस का मौजू आखिरत है, फलसफे का मौजू था इंसान की हकीकत क्या है। भाई वो नफ्स है, वो मादा है, मादे में हयात कैसे आई, हयात में शऊर कैसे पैदा हुआ, क्या होगा माबाद तबियत के मसाइल, फलसफे का मौजू था। लेकिन साइंस का तो ये मौजू नहीं है। साइंस तो बात करती है मौजूद पर, साइंस तो बात करती है लोगों को सहूलत पहुंचाने पर। साइंस नाम है मेरी जिंदगी में राहत का, साइंस नाम है मेरी जिंदगी को आसान बनाने का, साइंस नाम है वो हकायक जो इस दुनिया में मौजूद है उनका तजुर्बा मुशाहिदा करने का। मजहब का तो ये मौजू नहीं है। मजहब तो बात करता है आखिरत की, मौत की, मरने के बाद की, उसकी रोशनी में दुनिया में कुछ हिदायत भी देता है। तो साइंस का मौजू भी मुख्तलिफ, सबूत भी मुख्तलिफ, मजहब का मौजू भी मुख्तलिफ, सबूत भी मुख्तलिफ। इन दोनों चीजों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। अब होता क्या है कि कुछ चीजें मजहब बयान कर रहा है, मजहब इंसान को बयान करेगा ना, तो इंसान के कुछ मुशाहिदात होते हैं, वो उनको इसी तरह मुशाहिदात के तौर पर बयान करता है। तुम देखते हो सूरज निकलता है और मिसाल के तौर पर बिल्कुल। ये दुनिया दुनिया घूम रही है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस में कहा जा रहा है। सनराइज और सनसेट, सूरज तो कहीं निकलता, सूरज तो वहीं पे खड़ा हुआ है, दुनिया घूम रही है। लेकिन इंसानी बिल्कुल। सतह पे कलाम किया जाता है, तो हम क्या करते हैं मजहबी लोग? उससे साइंस निकालना शुरू कर देते हैं। और साइंस वाले क्या करते हैं? उससे मौजूदा साइंस की निगेशन साबित करना शुरू कर। भाई वो अदब पारा है, वो शहपारा है, वो एक रुदात है पैगंबर की जिंदगी की, उसको जुबान के दायरे में जाके समझो। वो कुछ साइंसी हकायक को साबित करने की किताब नहीं है। और हम मजहबी लोग कुरान मजीद से अदना मुमासलत निकाल के उस इल्म के मुकाबले में, वो इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ है, वो कोई काफिरों ने घर पे नहीं पैदा कर लिया, वो भी अल्लाह ने ये अकल दी थी जिससे साइंस वजूद पजीर हुई है। तो साइंस और मजहब की जो तकाबुल की पूरी जंग है, बिल्कुल बेमानी है, लग़्व है। ये अलग अलग एंटिटीज हैं ना, इनकी कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन होती है। हाँ, मजहब के बारे में साइंस मुझे आकर ये कहती है कि जी आपके कलाम के अंदर एक बात बयान हुई है, ये अमली मुशाहिदात के खिलाफ है। तो वहां पर फिर मैं साइंस से गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूंगा। और मैं उसकी बात को समझूंगा कि भाई मैंने तुझे खालिक माना, मालिक माना, तू पालनहार है, तू कायनात का रब है, परवरदिगार आलम है। ये क्या बात किताब में लिख दी है कि इंसान नहीं मान रहे? तो उसको समझने के सफर का आगाज करूंगा। और अगर हल नहीं कर पाऊंगा तो या खुदा का इनकार करूंगा, या खामोशी इख्तियार करूंगा अपने इल्म की रोशनी में कि आज मुझे समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आ जाएगी। साइंस से मैं फिर भी गुफ्तगू नहीं करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। जो आप बातें कर रहे हैं, तो पता नहीं लोग इसको कबूल करते हैं, इन बातों को कबूल करते हैं या नहीं करते, मगर बड़ी इल्मी बातें कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि शायद जो हमने साइंस से दूरी इख्तियार कर ली है, और एक तरह से साइंटिफिक सोच को थियोलॉजी के साथ जोड़ दिया, थियोलॉजी को हमने हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया,
ہسٹری کو بھی ہم نے آؤٹ آف کانٹیکٹ سمجھ لیا، اس میں سے پتہ نہیں کیا نکال کے ہم نے سوسائٹی پر نافذ کر، اور وہ بھی زبردستی جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی. تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب ہم نے کوئی کھچڑی سی بنا دی ہے جس سے کوئی ڈس انٹینگل کرنا بڑا ہی مشکل کام